Re-
आत्मवंदन मास्टर्स पितामह ब्रह्म ऋषि डॉक्टर सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए मैं कनिका शर्मा आप सभी ध्यानी से ज्ञानी तक की 2.0 की वर्कशॉप के डे 5 में स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, कल के सेशन में हमें सुष्मिता जी से सेल्फ लव के बारे में जाना। कितनी ही विचित्र बात है ना कि हम खुद को प्यार करने के लिए दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मिन्नतें करते रहते हैं, उन्हें मनाते रहते हैं, लेकिन हम खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करते। और जब हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते तो कोई और हमसे कैसे प्यार करेगा। इसलिए हमें अपना सम्मान खुद करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। जो हमारे पास होगा वही तो हम दूसरों को दे पाएंगे ना मास्टर्स। तो जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। मास्टर्स, चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कर्म सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा। क्या होते हैं ये कर्मा और हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। मास्टर्स, हम सभी अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप के चैलेंजेस से डील करते हैं। जैसे हमें कभी कोई बीमारी हो जाती है, तो कभी हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी परिवार अच्छा नहीं मिलता, तो कभी ससुराल अच्छा नहीं मिलता, और कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है। मास्टर्स, हमारी लाइफ में ये जितने भी चैलेंजेस होते हैं उन सभी के पीछे वैसे तो अलग अलग कारण होते हैं, पर इसका जो मुख्य कारण है इसके पीछे वो है हमारे कर्मा। मास्टर्स, हम इसी कर्म से रिलेटेड आज कुछ चर्चा करेंगे। कर्म क्या होते हैं और ये हमारे जीवन में कैसे आते हैं, और अगर आते भी हैं तो क्या हम इससे कभी छुटकारा पा सकते हैं या हमें आजीवन इसे सहना पड़ेगा। मास्टर्स, आज का टॉपिक को पूरी सजगता से सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बल्कि हमारे सांसारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक पेन और कॉपी लेकर हमारे साथ बैठे और इन सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइए, क्योंकि इन्हीं मेन पॉइंट्स पर धरती के नियमों का पूरा आधार टिका हुआ है। मास्टर्स, कर्म का क्या मतलब है? क्या आप में से ये कोई हमें बता सकता है? आप चाहें तो चैट में टाइप भी कर सकते हैं। क्या होते हैं कर्मा? ओके, तो मास्टर्स, कर्म का सीधा सा मतलब है कॉज एंड इफेक्ट, यानी जैसा कारण होगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप जो करोगे वही पाओगे। साइंस साइंस के एक बहुत बड़े और नामी साइंटिस्ट न्यूटन ने भी ये कहा है that every action has an equal and opposite reaction। मतलब जैसा आप करोगे, जिस भाव के साथ आप करोगे, यानी जिस इंटेंसिटी के साथ आप करोगे, आपको वही चीज वापस मिलेगी। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है बल्कि इसको प्रूव भी किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। जैसे अब आप एक बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, तो उस बॉल को दीवार, जैसे आपके पास एक बॉल है और आप उस बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं, तब वो बॉल उस दीवार पर एक फोर्स डालती है। वैसे ही वो दीवार भी उस बॉल पर एक फोर्स डालती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो बॉल बाउंस होकर वापस आपके पास ही आ जाती है। इसे हम इंग्लिश की एक कहावत, जी प्रीति दीदी, टीचिंग्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं। बहुत सही बोला आपने, कर्मा हमारी टीचिंग होती है लाइफ की। लेकिन अभी जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि इंग्लिश की एक कहावत भी है
कि जिसे हम कहते हैं कि एज यू सो यू रीप, यानी जैसा आप बीज बोओगे आप वैसा ही फल पाओगे। जैसे आपने कर्म किया है आप वैसे ही फल पाओगे। आप अगर आम का बीज डालोगे तो उसमें आपको आम ही मिलेगा। आप करेले का बीज लगाओगे तो आपको करेला ही मिलेगा और आम नहीं। अगर आप अमरूद का पेड़ लगाओगे तो आपको उसमें अमरूद ही मिलेंगे, गाजर नहीं। तो इसी को कहते हैं कर्म सिद्धांत। मास्टर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म सिद्धांत कब और कैसे लागू होते हैं। तो मास्टर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें कर्म सिद्धांत केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होते हैं, इससे पहले नहीं। किसी भी जानवर, पेड़ पौधे, पक्षियों या किसी भी खनिज पदार्थ या किसी भी और जातियों पे ये कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही कोई कर्म सिद्धांत लागू होता है। लेकिन जैसे ही हम मनुष्य योनि में आते हैं हमारे कर्म इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। जब हम मानव जीवन में आते हैं तब हमारे कर्म शून्य होते हैं, पर जैसे ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं हमारे कर्मों को इकट्ठा करते जाते हैं अपनी सोच के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा और अपने किए गए कार्यों के द्वारा। मास्टर्स, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। आइए जानते हैं इन तीनों प्रकारों के कर्म के बारे में। सबसे पहले आते हैं संचित कर्म। तो मास्टर्स, संचित कर्म वो होते हैं जो हमें पहले जन्म से लेकर अभी तक अपनी सोच के द्वारा, शब्दों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा इकट्ठा किए। मान लीजिए अभी तक आपने 800 जन्म लिए। इन 800 जन्मों में जितने भी कर्म आपने किए वो कर्म आपके इकट्ठा होते जाते हैं। ये ऐसा है मानो जैसे आपने कोई बिजनेस किया तो उससे जो धन कमाया वो आपने उठाकर एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो वो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट आपका संचित धर्म है, संचित धन है। उसी तरीके से जो हमारा इकट्ठा किया हुआ सारा कर्म है उसे हम संचित कर्म कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? जैसे आपने अभी तक 800 जन्म लिए तो उन 800 जन्मों में आपने मान लीजिए 5 लाख कर्म इकट्ठा किए। तो अब जब आप दोबारा जन्म लेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि उन 5 लाख कर्मों में से आपको अपने कितने कर्म रिलीज करने हैं, कितने कर्म नष्ट करने हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे 50 कर्म अभी अपने रिलीज करने हैं, मैं इतने ही झेल सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं इस जन्म में अपने साथ 50 कर्म लेकर आऊंगी। जब मैं जन्म लूंगी तो वो 50 कर्म अपने साथ उसे लेकर आऊंगी। और जब हम जन्म लेते हैं मास्टर्स, तब हम सब खुद डिसाइड करते हैं कि हम धरती पर क्या करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं, हमें कैसा जीवन जीना है, उसकी प्लानिंग हम खुद करते हैं, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसके लिए कोई भी भगवान या गुरु हमारा भाग्य नहीं लिखते, हम खुद लिख कर लाते हैं। अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से एक श्वेता मैम, एक सेकेंड। आप लिख भेज दो। श्वेता मैम, हम क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद लेंगे, तो आप तब तक चैट में टाइप कर सकते हैं। ओके। तो मास्टर्स, जब हम अपना ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे होते हैं उस समय हमारे साथ कुछ और मास्टर्स होते हैं कि वो मास्टर्स होते हैं जिन्होंने धरती के लेसन्स को कंप्लीट किया है। वो हमें हमारे जीवन के ब्लूप्रिंट को तैयार करने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे
तो वो हमें गाइड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ऐसा करना ठीक रहेगा, आप इस जगह जन्म लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इस परिवार में जन्म लीजिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसा वो हमें गाइड कर सकते हैं, पर वो बस हमें गाइड ही कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन सिर्फ हमारा होता है। हम हम ही अपना जीवन को डिसाइड करते हैं कि हमने जन्म लेकर क्या करना है। मास्टर्स, कोई ये बता सकता है कि हमने ये जन्म क्यों लिया है, क्या कारण है? आप चैट में लिखकर भी बता सकते हैं, यदि कोई बताना चाहे तो। ओके, तो मास्टर्स, हमने जन्म लिया है अनुभव पाने के। किसका अनुभव पाने के लिए? अनुभव पाने के लिए मानव शरीर का, मानव जीवन का। क्या होता है मानव शरीर, मानव जीवन? तो उसका अनुभव पाने के लिए हमने अलग अलग, उसका अनुभव पाने के लिए हम अपने जीवन में अलग अलग रूप में आते हैं। कोई डॉक्टर के रूप में आता है, कोई इंजीनियर के रूप में आता है, कोई पेंटर के रूप में आता है, तो कोई डांसर के रूप में आता है, कोई मर्डरर के रूप में आता है, तो कोई मर्डर होने वाले के रूप में आता है, कोई विक्टिम बनता है, तो कोई बुली बनता है। हम अलग अलग गेटअप में आते हैं। कोई सिख बन जाता है, तो कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई हिंदू, तो कोई क्रिश्चियन। ये बस एक गेटअप है। जैसे हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं तो देखते हैं ना कि कोई गांधी जी बना हुआ है, तो कोई एपीजे अब्दुल कलाम, कोई झांसी की रानी है, तो कोई मीराबाई। पर जब वो कंपटीशन खत्म हो जाता है तो बैक स्टेज सब एक समान है, सब मनुष्य हैं। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अनुभव पाना है। क्योंकि जब हम एक आत्मा ज्ञान प्राप्त कर जब एक आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तभी वो एक पूर्ण आत्मा बनेगी। मास्टर्स, अगर हमें अपने घर वापस जाना है, यानी हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौटना है, वही पूर्ण आत्मा बनना है, तो हमें वापस शून्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जहां से हम आए हैं वहां जाना है, तो जैसे हम आए थे वैसे ही बनकर जाना होगा। जो चीज हमने इस जीवन से ली है अपने अनुभव पाने के लिए, उसे हमें वापस से लौटाना होगा, तभी हम वापस जा पाएंगे। और यही है प्रारब्ध कर्मा। मास्टर्स, अब अगला कर्म है, अ, अगला टाइप है आगामी कर्मा। इसे हम वर्तमान कर्मा भी कहते हैं। तो मास्टर्स, आगामी कर्मा वो कर्मा होते हैं जो हम वर्तमान क्षण में इकट्ठा कर रहे हैं, यानी जो हम अभी इसी वक्त कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, मतलब हम कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। इसका भी फल रहेगा मास्टर्स। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपनी विजडम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका भी फल रहेगा। अगर जैसे मैंने आपके साथ जो भी विजडम शेयर की और मेरी विजडम से आपको कोई फायदा हुआ, कोई आप अपनी आपकी सोल की ग्रोथ हुई, आपने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए, एक अच्छे इंसान बने, ध्यान से जुड़े, तो मेरे लिए इसके अच्छे परिणाम होंगे, मुझे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर वही मेरी विजडम की वजह से, मेरी बातों की वजह से आप भटक गए, और इसका भी फल रहेगा। आप गलत संगत में चले गए, इसका फल भी मुझे भुगतना पड़ेगा। मास्टर्स, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया तो ही हमें फल मिलेगा। यदि हमें कुछ करना है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो हमने पूरी नहीं की और हमने समय ऐसे ही गंवा दिया, उसका भी फल है, वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। मास्टर्स, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम चाहे कुछ करें या ना करें तो भी फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम इस चक्र से बाहर आ सकें? कैसे पहुंचे हम अपने घर तक? कैसे बने हम एक पूर्णात्मा?
तो आइए मास्टर्स, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। मास्टर्स, इससे बाहर आने के कुछ तरीके हैं, जो है क्षमा, पश्चाताप, परिवर्तन और प्रायश्चित। मास्टर्स, आज आप लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, किसी को गंभीर बीमारी है तो कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी को पत्नी सही नहीं मिली तो किसी को पति सही नहीं मिला, और अगर किसी को ये सब सही मिला तो हो सकता है किसी की माँ बाप से नहीं बनती, या फिर किसी के ससुराल में दिक्कतें आ रही हैं, और कुछ भी नहीं तो आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही आ गई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका कारण केवल एक ही है, हमारे कर्म। हमारे कर्म जो हमने अपनी पास्ट लाइफ में इकट्ठा किए, क्योंकि हमें अपनी पास्ट लाइफ में जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। मास्टर्स, चलिए आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मास्टर्स, 8 साल पहले हैदराबाद की एक लेडी, रोशनी मैम, जो कि खुद एक बहुत बड़ी ध्यानी है, बहुत सीधी, सिंपल और सबकी मदद करने वाली हैं। वो एक दिन एक पीएसएसएम के सीनियर मास्टर से मिली, और उन्होंने उस सीनियर मास्टर को बताया कि उनकी चेस्ट में और हाथ में बहुत पेन रहता है, और इतना पेन रहता है कि वो पूरी पसीने से भर जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो उन सीनियर मास्टर्स ने कहा, मैम आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, मैं आपको इसके बारे में क्या बता सकता हूँ, ये आपकी जर्नी है, आपकी आत्मा है, आप खुद इतनी बड़ी ध्यानी है, आप खुद ध्यान में बैठिए और इसका कारण जानिए। तो उसके बाद से मास्टर वो 3 घंटे संकल्प लेके ध्यान में बैठी हैं। उन्होंने संकल्प डाला कि मास्टर्स, मुझे आज मेरा वो जन्म देखना है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ऐसा उन्होंने लगातार 3 दिन तक किया, और 4th डे में उनको एक विजन दिखा। उस विजन में उन्हें दिखाई दिया वो जन्म जिसमें वो एक आदमी के रूप में थी। उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, शूज पहने हुए हैं, और हाथ में सिगरेट है। और जब उन्होंने जो शूज पहने हुए हैं, उन्होंने वही जूता उनका एक उन्होंने अपनी पत्नी की चेस्ट पे रखा हुआ है, और अपनी पत्नी का हाथ मोड़ते हुए वो व्यक्ति बोल रहा था कि तुम एक औरत हो, तुम कर ही क्या सकती हो। ऐसा बोलते हुए वो अपनी पत्नी को बहुत मार रहा था। उस जन्म में मदद के रूप उस जन्म में मर्द के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और ये सब वो लेडी अपने विजन में देख रही थी। तो उन्होंने उस पेन को उस विजन में महसूस किया, अपने रियल लाइफ में महसूस किया, क्योंकि उन्होंने अपने उस जन्म में अपनी पत्नी को जो परेशान किया था, इसीलिए आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनके हाथ में और उनकी चेस्ट में इतना पेन हो रहा है, उस पेन को उन्होंने महसूस किया। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया, और इसको देखने के बाद उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की। उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। आज मैं औरत के रूप में आया हूँ, एक औरत का दर्द क्या होता है मैं समझ पाया हूँ। लेकिन उस समय मुझे औरत की वैल्यू नहीं पता थी। मेरी पत्नी मेरी पत्नी को मैंने वैल्यू नहीं किया, उसको मैंने मारा, उसके पेन को मैंने महसूस नहीं किया। इसकी वजह से आज मुझे ये पेन आया है। तुरंत आंखों से आंसू बहने लगे, और वो बहुत रोने लगी, और उसी समय उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी, कहा मैंने गलत किया है, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि, और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सीने में जो दर्द था, उसका ये जो कारण था, वो जब रिलीज हो गया है तो उनके चेस्ट में और हाथ में जितना भी पेन था वो तुरंत चला गया। इसी को कहते हैं कर्म प्रक्षालन। मास्टर्स, हमने जो किया है आज वही हमारे पास वापस आया है।
इसी कारण से हम बीमार हैं, क्योंकि हमने किसी ना किसी के साथ ऐसा किया होगा। हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं और यही कारण है कि हम दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, हमें ज्ञान नहीं था इस बात का, पर अब हम इससे बाहर आना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम पश्चाताप कर सकते हैं मास्टर्स। और वो कैसे? वो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके मास्टर्स। हमने किसी भी जन्म में अगर किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, तो अपनी उन गलतियों के लिए हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। और ये क्षमा हमें कैसे मांगनी है? ये क्षमा हमें उनसे पर्सनली जाकर नहीं मांगनी है, क्योंकि अगर हम ये उनसे पर्सनली जाकर मांगेंगे तो हमें खुद नहीं पता कि किसके साथ हमने क्या किया है, कब किया है। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ये क्षमा ध्यान में मांगनी है, उनकी पूर्ण आत्मा से मांगनी है कि जिसके साथ भी हमने गलत किया है उसको अपने ध्यान में इनवाइट करके उससे हम क्षमा मांग सकते हैं। क्योंकि अगर फिजिकल लेवल पर हम किसी से क्षमा मांगेंगे, तो ना आप जानते हो कि आपको किस से और किस कारण से क्षमा मांगनी है, ना ही सामने वाला व्यक्ति ये समझ पाएगा कि आप किस वजह से उससे क्षमा मांग रहे हो। इसलिए आपको ध्यान में बैठकर उन सभी की पूर्ण आत्मा को बुलाकर उनसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि एक पूर्ण आत्मा के पास आपके सभी जीवन के रिकॉर्ड्स होते हैं। उसे सब पता होता है आपने कब किसके साथ क्या किया, कितना किया और कैसे किया। तो जब हम उस पूर्ण आत्मा से माफी मांगेंगे तो हमें माफी जरूर मिलेगी। तो मास्टर्स, गलत सामने वाला व्यक्ति नहीं है, वो तो बस वही करता है जो हमने पिछले जन्म में उसके साथ किया, वो बस हमें वही लौटा रहा होता है। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते और अपनी चीजों के लिए हमेशा सामने वाले को ही ब्लेम करते रहते हैं। मास्टर्स, हमारे एक सीनियर मास्टर एक घटना बताते हुए कहते हैं कि आंध्रा में एक जगह है ओंगोल। उस जगह पर एक व्यक्ति है, वो एक दिन उनसे मिले और उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाता। तो क्या आपके पास ऐसा कोई ध्यान है कि जिससे मैं देख पाऊं? क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन ना देख ना पाने के कारण मैं एक घर में एक ही कमरे में बंद हूँ। क्या आपका ये ध्यान मेरी आंखें ठीक कर सकता है? मैं देख सकता हूँ? तो मास्टर ने कहा, जरूर, आप बिल्कुल देख सकते हैं, पर पहले आपको उतना ध्यान करना होगा। आपको जितनी परेशानी है उतना आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे पाप ही छोटी छोटी बीमारियां बनते हैं मास्टर्स, और बड़े बड़े पाप बड़ी बड़ी बीमारियां बनते हैं। इससे अ, बाहर आने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तब हमें रियलाइजेशन आता है, और जब रियलाइजेशन आता है तभी हम उस कर्मा से बाहर आ सकते हैं। हाँ, तो मास्टर्स, इसके बाद जब वो व्यक्ति मास्टर्स से करतार में अगली बार फिर से महाचक्रम के दौरान मिला, तो मास्टर ने उनके पास गए और उन्होंने पूछा, अब आपकी आंखें कैसी हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि अब उसकी आंखें ठीक हैं, वो देख पा रहा है, पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, वो काफी हद तक देख पा रहा है। और जब उस व्यक्ति ने ध्यान में इसका कारण देखा तो उसे पता चला कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने वो अपना जन्म देखा, जहाँ पे उसे पता चला कि इसका कारण क्या है। उसने देखा कि उसने अपने पास एक फिश एक्वेरियम रखा हुआ है, जिसे रखने की वजह से उसकी आंखों के साथ ऐसा हुआ।
फिश एक्वेरियम रखने से क्या हुआ मास्टर्स, कि फिश एक्वेरियम रखने से ये हुआ कि मछली जो एक समुद्र जीव है, जो इतने विशाल समुद्र में रहती है, उसे एक छोटे से एक्वेरियम में बंद कर दिया गया, उसको फ्रीडम नहीं दी। विशाल समुद्र में रहने वाली मछली को उन्होंने एक छोटी सी जगह में रहना पड़ा। मास्टर्स, हम किसी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की आजादी उससे छीने। सभी आत्मा है, सभी धरती पर अनुभव लेने आए हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। ये इंसान सही नहीं है, ये रिलीजन सही नहीं है, ये जानवर अच्छा नहीं है, वो पक्षी अच्छा नहीं है, वो अपना जीवन जीने आए हैं। आपको उससे क्या करना, आपको उनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना है? आप उसे उसका जीवन जीने दीजिए और आप अपना जीवन जिए। नहीं तो आपको जो भी आप कर रहे हैं, आपको उसका फल तो मिलेगा ही। आपके आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने कर्म बढ़ाने हैं, कम करने हैं, क्या करना है उनके साथ। तो मास्टर्स, अगर आपको अपने कर्मों से बाहर आना है तो आपको क्या करना है? आपको क्षमा मांगना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, प्रायश्चित करना है और सेवा करनी है। मास्टर्स, कर्म कोई सजा नहीं है। जैसा कि अभी प्रीति दीदी ने बोला, ये एक लेसन है। जिस दिन हम वो लेसन सीख गए, तब हमें कोई और कर्म परेशान नहीं कर सकता। आइए मास्टर्स, अब हम थोड़ा ध्यान की तरफ चलते हैं और जो भी अभी तक हमने जाना समझा उसे प्रोसेस में लाते हैं। तो सभी मास्टर्स ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, एक सुख में आसन में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसा लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। आइए मास्टर्स, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 गहरी सांसें लेंगे। ये आपको पूरी तरह से सरेंडर करेंगे। संकल्प लेंगे कि हम ध्यान में उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। संकल्प लेंगे कि आज जो भी प्रोसेस हम करने वाले हैं, वो हमारे भीतर पूरी तरह से समाहित होता जा रहा है
और हमारे कर्म से हम बाहर आते जा रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर करेंगे मास्टर्स। कोशिश करें कि आज के ध्यान को हम अवेयरनेस के साथ करें, योग निद्रा में ना जाए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अपने घर को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं, अपने मित्रों रिश्तेदारों को भूल जाएं। अपनी सभी संपत्ति को भी भूल जाएं। कंधों और सर पे जो परेशानियों का, चिंताओं का टोकरा रखा है, उसे भी उतार कर कोने में रखते हैं। रिलैक्स करें खुद को पूरी तरह। अवेयरनेस को अपने पंजों की तरफ लेकर जाएं। देखिए आपके पंजे, पंजों की सभी उंगलियां, एंकल जॉइंट्स, काफ, काफ मसल्स सब रिलैक्स हो रहा है। अवेयरनेस को थोड़ा ऊपर, अपने नीज पर, आइज पर, पेल्विक एरिया पर महसूस करें। एक रिलैक्सेशन को फील करें। फील करें अपना स्टमक, सभी ऑर्गन्स, चेस्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियास,
intestine, heart. Relax. ऊपर आपके शोल्डर joints, shoulder blades, spinal cord, tailbone. Repeat. Relax. की गर्दन, गला, सर के पीछे का भाग, सर के ऊपर का भाग, फोरहेड, दोनों कान. रिलैक्स. Face, nose, lips, jaws, tongue, सब रिलैक्स. पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. अपने पूरे शरीर को महसूस करिए. देखिए वहां पे कोई अकड़न, कोई स्टिफनेस, कोई तनाव तो नहीं. ऐसा है तो उसे वहां से रिलीज कर दे. ऐसे कहीं रिलैक्स. सभी मास्टर्स को इनवाइट करेंगे. ब्रह्म ऋषि सुभाष बद्री जी, गुरु माता स्वर्णमाला बद्री जी, प्रेमनाथ सर, रामा राजू सर, सारिका सराफ मैम, शंपा मैम, शिव शिवा, आदि शक्ति, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड हनुमान, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, बुद्ध भगवान, सप्तऋषि मंडल, परमहंस योगानंद जी महाराज, महाअवतार बाबा जी, एंजल, आर्कएंजल्स,
guiding angels, spirit guides, astral masters, अनेक ascended masters, Tobias masters, Sage masters, Palladian masters, Syrian master, Cicero master, astral world, हमारी हायर सेल्फ, अनेक रंगों के अनेक मास्टर्स, सभी को इस ध्यान में इन्वाइट करेंगे। मास्टर्स, ये सभी मास्टर्स अब हमारे बीच मौजूद हैं। महसूस कीजिए, हम सभी एक ही सर्कल में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तभी आज के प्रोसेस के लिए खुद को तैयार करेंगे मास्टर्स। अवेयरनेस में रहिएगा मास्टर्स। मास्टर्स, अब हम सबसे पहले अपनी हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। सारे मास्टर्स के बीच में उनको विटनेस रख के आज हम ये फॉरगिवनेस का सेशन करेंगे। अपनी हायर सेल्फ को ध्यान में बिठाएंगे। अब हम उस इंसान की हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा परेशानी है, जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती, जिसकी वजह से हमारा जीवन नर्क के समान हो गया है। उन्हीं की हायर सेल्फ को आज हम रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करेंगे और उनको ध्यान में बैठाएंगे। इसके अलावा यदि कोई और भी है जिसके कारण जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे और उनको भी अपने साथ ध्यान में बैठाएंगे।
अलावा जिन जिन व्यक्तियों से जिस जिस रिलेशनशिप में हमको प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में इश्यूज आ रही हैं, उन सब की हायर सेल्फ को हम एक एक करके बुलाएंगे और ध्यान में बिठाएंगे। अब हम सबसे पहले उस यूनिवर्स से, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह का नाम भी देते हैं, उससे माफी मांगेंगे। उन्होंने हमको इस धरती पर भेजा था अपनी लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। पर अपने ही अज्ञानवश ना जाने हमने कितनों के दिल दुखाए हैं, कितने ही गलत काम किए हैं, कितनों के लिए भला बुरा भी सोचा है, कितनों का दिल दुखाया है, और इतने जन्मों में ना जाने कितने पाप किए हैं। उन सब गलत कामों के लिए, गलत सोच के लिए, गलत व्यवहार के लिए हम इस यूनिवर्स से आज माफी मांगेंगे फ्रेंड्स। पूरे दिल से माफी मांगेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। अज्ञानतावश मैंने बहुत गलत कार्य किए। मैं अपने सभी उन गलत कार्यों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मन में पूरी तरह से इस माफीनामे को फील करेंगे मास्टर्स। मास्टर्स, पूरी अवेयरनेस में रहकर इस माफीनामे को फील करके इस यूनिवर्स से कनेक्ट होकर उनके सामने इस माफीनामे की अर्जी रखेंगे। इस जन्म में उनके सामने ये माफीनामे की अर्जी रखेंगे। इस जन्म में भी ना जाने मैंने कितने गलत कार्य किए, कितने गलत काम जाने अनजाने किए हैं। कितनों का दिल दुखाया है। उन सभी कर्मों के लिए मैं सभी से माफी मांगना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं अब इस कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आज के बाद
मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आज से पहले जितना भी किया उसका लेखा जोखा, उन सब के लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जाने कितने जीव जंतुओं की जीव हत्या करके मैंने उन्हें केवल अपने स्वाद के लिए खाया है। अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए मैंने उन्हें मारकर खाया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझमें ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानी थी। पर अब जब मैं ये समझ चुकी हूँ कि मैंने कितना गलत किया, तो इसके लिए मैं पूरे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। को अपने पूरे दिल से फील कीजिए मास्टर्स। अब हम अगली माफी खुद से मांगेंगे, अपनी अज्ञानता के लिए, अपनी नासमझी के लिए। जिन्होंने भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उनकी वजह से हमारा दिल दुखा हुआ है। कोई कसर नहीं छोड़ी उनको भला बुरा कहने में, उनको बद्दुआ देने में, उनका अपमान करने में, उनको उल्टा सीधा जवाब देने में, उनके लिए गलत सोच, गलत भावना रखने में। हमेशा अपनी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ सेंड करने में। इस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा भेजने के लिए हम खुद को माफ करेंगे। खुद को माफ करेंगे अपनी अज्ञानता के लिए,
आज हम खुद को माफ करेंगे उस कर्म के लिए जो हमने कभी उनके साथ किया था, कर्म जो अब हमें याद नहीं है। आज हम उनके प्रति अपना मन साफ करेंगे, उनको क्षमा करके दिल से उन्हें एक एक करके दुआ देंगे। वे हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, हर दुख से उनको मुक्ति मिले, उनके जीवन में आरोग्यता आए, उनको बहुत सारा प्यार भेजिए मास्टर्स, बहुत सारी कंपैशन की एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा अनकंडीशनल लव उनकी तरफ भेजिए। जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको अच्छा भेजने की ये जो फीलिंग है, उसमें कितना सुकून है मास्टर्स। सुकून के साथ साथ इसमें बहुत पावर भी है। इस पावर को, इस सुकून को महसूस करें। महसूस करें जब आपने उन सभी को माफ कर दिया तो आप कितनी शांति, कितना प्रेम, कितना सुकून अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। एलिवेटेड स्थिति को महसूस करें। निचले स्तर पर थे हम, जो अपमान के बदले अपमान, अपशब्द के बदले बद्दुआ और हर समय बदले की भावना दूसरों के लिए बुरा सोच रहे थे। जरा अपने इस स्तर को महसूस कीजिए, इसकी प्योरिटी को महसूस कीजिए जब आपने सबको क्षमा कर दिया है, खुद को क्षमा कर दिया है। पावर को फील कीजिए, कितनी अद्भुत पावर है कि गलत के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसको दिल से दुआ देना। आपने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है। किसी जन्म में मैंने ही आपके साथ कुछ गलत किया होगा, पर अब मेरा मन आपके प्रति पूरी तरह से साफ है। अब मैं आपको आपके हर गलत व्यवहार के लिए माफ करती हूँ और दिल से आपकी खुशी की कामना करती हूँ या करता हूँ।
मैं खुद को भी माफ करती हूँ, माफ करता हूँ, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जितना भी गलत आपके साथ किया हो, पर आज मुझे उसका एहसास है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस कर्म के बंधन से मुक्त कर दीजिए। मैं अपने जीवन को खुशी से जीना चाहती हूँ, मुक्त होकर जीना चाहती हूँ, सबकी सेवा करना चाहती हूँ, ध्यान में आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर ये तब तक संभव नहीं जब तक ये भार मेरे जीवन में रहेगा। मैं खुल के नहीं जी पाऊंगी, ना मैं खुल के हंस पाऊंगी, ना मैं पूरी तरह से खुद को महसूस कर पाऊंगी। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मैं अपने किए गए कार्यों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिल आज आपके लिए पूरी तरह से साफ है। आप भी अपना दिल साफ कर दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर्स, जिसकी हायर सेल्फ को अब आपने अपने ध्यान में इनवाइट किया हुआ है, उन सभी की हायर सेल्फ से एक एक करके सच्चे मन से, पूरे समर्पण भाव से, प्योरिटी के साथ दिल से माफी मांगेंगे। और इसी माफी नामे की इंटेंशन के साथ 10 मिनट ध्यान में और बैठेंगे हम, जब तक कि वो हमें माफ नहीं कर देते, जब तक वो वहां से उठकर चले ना जाएं। मास्टर्स, मास्टर्स, जैसे जैसे ध्यान में आपने जिसे इनवाइट किया है, वो आपको माफ करते जाएंगे, वो वहां से उठकर जाते जाएंगे। आप सभी एक एक करके उन सभी से माफी मांगिए। इसी इंटेंशन के साथ कुछ देर ध्यान में बने रहिए।
Last 5 minutes. Last 3 minutes. वही के हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर उन्हें अनकंडीशनल लव और प्योर वाइब्रेशन सेंड कीजिए। Last 2 minutes. Just 1 minute.
सभी धीरे धीरे वापस आएंगे। जिनकी भी हायर सेल्फ वहां से उठकर जा चुकी हैं, वो सभी वापस आए। और जिनको अभी समय लग रहा है, वो उन्हीं के साथ कनेक्ट होकर रहें। समय जीवन में बार बार नहीं आता, उनको जाने ना दें। उनको अपने हक में मनाकर ही रहें। जो भी वापस आ गए हैं, ना हैंड रेज कर दें। आप चाहें तो वीडियो ऑन करके भी हमें बता सकते हैं। प्रीति दीदी, रेनू दीदी, मास्टर्स, लगता है अभी बहुत सारे लोग ध्यान में हैं, उन्हें समय लगेगा, तो हम उनको 2 मिनट और देते हैं। जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आते जा रहे हैं, वो या तो अपना वीडियो ऑन कर लें या फिर वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, तो सभी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ चुके हैं। तो अब मैं रेनू दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे लिए आज का वाटर चार्ज कराएं। रेनू दीदी। तभी अपने जल के पात्र को दोनों हाथों में लेंगे और बड़े प्यार से हम उसको देखेंगे। आपके पास बोतल है, ग्लास है, जो भी आपने रखा है पानी जिसमें भी, हम उसको बहुत प्यार से देखेंगे और उसको सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे कि वो शरीर को चलाने में मदद करता है। को प्यार से देखते हुए हम आवाहन करेंगे अपनी सभी पवित्र नदियों के जल का। उनके जो गुण हैं वो सारे इसमें समाहित होते जा रहे हैं। माँ अम्बा, आदि शक्ति, शिव शिवा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सभी की शक्ति इसमें समाहित होती जा रही। उनका अनकंडीशनल लव, हीलिंग एनर्जी, प्रेम, करुणा
दया, सारे इमोशंस भी इसमें समाहित होते जा रहे हैं। जो भी इस जल को ग्रहण करे वो सत्य पथ की ओर गमन करे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को सपोर्ट करे, घर में सुख शांति समृद्धि आए, आस पड़ोस में भी सुख शांति समृद्धि आए। जो भी अफर्मेशन आप अपनी तरफ से डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम इस जल का थोड़ा सा 2 घूंट पानी ग्रहण करेंगे। थैंक यू दीदी। यस श्वेता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। श्वेता मैम, श्वेता मैम अभी बिजी है, तब तक ओके आ गई हैं। यस मैम। जैसे आपने कहा संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, जी। तो संचित तो वो कलेक्टिवली मतलब होते ही जा रहे हैं, है ना। मतलब जो भी हम चाहे हमारा 5 जन्म बाद हम इंसान की योनि में जन्म लें, चाहे हम 10 जन्म बाद लें, तो वो तो एक इकट्ठे होते ही जा रहे हैं। या पिछली बार भी हम इंसान की योनि में हो, तो प्रारब्ध कर्म में मतलब ये है कि हम उसमें से कुछ अपने कर्म सेलेक्ट करते हैं। तो मतलब ये सिलेक्शन लेकर हम कैसे आएंगे जब हमारा संचित कर्म हमारे साथ हैं, तो उनको हम सेलेक्ट करके कैसे, मतलब ऐसे कैसे होगा कि हम इतने वहां छोड़ी आए और बाकी केवल हम 50 लेके आगे। मैम जैसे आपका जो जितना भी पैसा है, जैसे आप उसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती हैं, तो आप उसमें से एक सेलेक्टिव अमाउंट ही निकालती है ना, कि सपोज आपको 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, तो वैसे ही हम आपके कर्मास भी हैं, वो एक बैंक अकाउंट की तरह एक जगह पर स्टोर्ड हैं, तो आप उसमें से जो भी कर्म आपको रिलीज करने हैं आप वो लेके आते हैं। और रही आपके एडिशनल कर्मास की बात, तो आप वो अपनी लाइफ में आपको जैसी लाइफ चाहिए आप वैसी क्रिएट कर सकते हैं उन एडिशनल कर्मास के साथ। बट मतलब अगर ऐसे कैरी फॉरवर्ड होंगे तो फिर तो मतलब कोई भी केवल जो अपने अच्छे कर्म लेके वो कैरी फॉरवर्ड करेगा उनको। कर्म तो हम दोनों तरीके के हमसे हो रहे हैं ना, चाहे हम कर रहे हैं चाहे हम हो रहे हैं। वो मैम अभी हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोग कितने परेशान हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मतलब वो डेफिनेटली अपने वो कर्म लेकर आए हैं रिलीज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव लेके आते हैं। जब हम ऊपर की डायमेंशंस में जाते हैं तब वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आपने जो भी किया है वो बस एक कर्म के अंडर काउंट होता है, उसमें ना कुछ पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जब आप यहाँ से ऊपर की डायमेंशन में जाएंगे तब वहां पे एक हॉल होता है जहाँ पे आपको वो मूवी दिखाई जाती है कि आपने जब से जन्म लिया है तब से लेके अभी तक आपने क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। तो उस मूवी के को देखने के बाद आप रियलाइज करते हो कि हाँ आपने ये चीज यहाँ पे गलत कर दी, या आपको ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी, या आपने ये वाला अनुभव तो ले लिया कि जैसे आपने सपोज किसी ने आपसे पैसे चुराए, तो आपने वो अनुभव तो ले लिया कि जब किसी ने आपसे पैसे चुराए तो आपको कैसा लगा, लेकिन अब आपको शायद ये भी जानना हो कि जब आप किसी से पैसे चुराते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो वो आपको वो भी सीखना है, तो आप वो वाला कर्म अपना डिसाइड करके वो उसे लेके आते हैं, वो एक लेसन के रूप में हम उसे लेके आते हैं। मतलब रिलीज करना मतलब कंपनसेट करना है यहाँ पर। हाँ, नॉट कॉम्पनसेट बट रिलीज करना इन सेंस कि उसको बैलेंस करना। सपोज जैसे हमारे 10 कर्म हैं, 10 में से अगर हम 50 लेके आए हैं,
तो 50 कर्म हम वो इस पर्पस से लेके आए हैं कि हमें वो मतलब खत्म करने हैं, हमें उसको जीरो करना है। क्योंकि जब हमने इस लाइफ टाइम में शुरुआत की थी, जब से हमारा जन्म हुआ है, 50,000 साल हो या जितने भी साल हमने लिए हैं, तो तब से लेके अब तक जितने जब हमने शुरुआत की थी तब हम जीरो पे थे। तो अभी हमने इतने सारे इकट्ठे कर लिए, तो हमें उसे वापस से कैंसिल करके जीरो पे आना है, तभी हम जहां से आए हैं, जिस डायमेंशन से आए हैं, हमें वापस वहां जा पाएंगे, वरना हम इसी कर्म की साइकिल में फंस के रह जाएंगे। अच्छा, आज जैसे हमने मेडिटेट करा तो ना जैसे नॉर्मली काफी अच्छा जा रहा था, जैसे आज हेवीनेस बहुत ज्यादा थी, फेस पे बहुत हीट फ्लैशेस थे बहुत ज्यादा, और इन बिटवीन ना मतलब अब वो चेहरा मैं नहीं पहचानती, लेकिन एक कोई जैसे सीनियर मेंबर का चेहरा होता है, कोई मेल सीनियर मेंबर का चेहरा, मतलब उस टाइम तो बहुत क्लियर याद था, अब तो उतना क्लियर याद नहीं है, वो बहुत क्लियरली दिखाई दिया, जबकि मतलब मैं जानती नहीं हूँ उन्हें। ही माइट बी अ स्पिरिट गाइड मैम, क्योंकि आप, हाँ, जब हम इस अर्थ प्लेन पे आते हैं तो हम अपने साथ स्पिरिट गाइड्स भी लेके आते हैं हमारे। तो वो हमारे हर प्रॉब्लम में हमें सपोर्ट करते हैं, और वो अपनी, जब हमें जरूरत होती है तब वो हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। लेकिन वो हमें हमारे किसी काम में सपोर्ट या गाइड मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं होता, उन्हें भी कर्म दोष लगता है। तो ये वो तभी हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं जब हम उन्हें अलाउ करते हैं। तो माइट भी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स दिखे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आपकी कोई पास्ट लाइफ दिखी हो, तो उसमें हो सकता है आप वो हों। तो ये आप ध्यान में जितना डीप जाएंगे तो आप खुद से देख पाएंगे कि वो कौन थे। ये अभी बस जर्नी की स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आप इस ध्यान में आगे बढ़ेंगे आपको और चीजें रियलाइज होंगी, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई मास्टर? प्रीति दीदी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं तो आज एनिमल किंगडम से ही माफी मांगती रही बैठे बैठे। मेरे घर में बहुत चूहे हैं, हो गए मतलब। तो पहले मैं दवा ववा रख के उनको निकाल देती थी, लेकिन अब जब से मैं ध्यान में आई हूँ मुझे किसी को ना मारने का मन नहीं करता। तो मैंने आज ना उनसे बैठ के बहुत माफी मांगी, भाई जो जो गलती हुई है, चींटियों से, चूहों से, मच्छरों से, कि भाई जो जो गलती मैंने की हो भाई चले जाओ आप, बहुत परेशान है हम आपसे, बहुत परेशान है। चींटियां तो चली गई बहुत सारी, पिछले साल ज्यादा थी, लेकिन इस साल छोटे छोटे से चूहे आ गए। तो उनसे भी माफी मांगती रही, क्योंकि मुझे अब कोई इंसान नहीं आता, किसी की हायर सेल्फ नहीं आती, मैंने इतनी माफी मांग ली सबसे। तो अब मैं एनिमल किंगडम। और मुझे ना दांतों में इतना पेन हुआ है आज, इतना पेन ध्यान के दौरान, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन हमेशा आता है दांतों के प्रति, कि शायद पिछली लाइफ में बहुत नॉनवेज खाया है मैंने, बहुत ज्यादा। इस वजह से ये दांत हमारे इतने पेन करते रहते हैं। जब तुमने बोला ना कि खाने के लिए, तो मुझे मछलियां दिखी, बहुत तड़पती हुई मछलियां खाई मछलियां, हैं। मछलियां तड़पती हुई। क्योंकि मैं अभी भी जब मैं किसी मछली को देखती हूँ, जैसे कोई मूवी चल रही है या कुछ भी, तो जैसे निकालते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं, तो वो वाला विजन मुझे देख के अजीब सा लगता है जब वो तड़पती हैं। तो उनको देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो मुझे आज समझ में आया, शायद मैंने मछलियां बहुत खाई हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, इसीलिए मुझे नॉनवेज से सख्त नफरत है। बहुत ज्यादा करनी नहीं चाहिए, हालांकि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, जो हो रहा सब देखते चलो। सब लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंसेस अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान कराया कनी का, बहुत डीप थैंक ध्यान यू। था। और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने आज सिर पर पिरामिड ना रख के टोपी पेट पर रखे रही मैं, मेरा पेट दर्द सही हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। आज हमें ये भी सीखने को मिला कि हम कैप को सर की जगह पर किसी और दूसरी ऑर्गन जगह पे पर भी भी रख रख सकते, सकते हैं। और यस। अफर्मेशन डालकर बैठे थे कि ये बिल्कुल ठीक होगा जब मैं ध्यान से उठी, क्योंकि मैं बैठने की हालत में भी नहीं थी, मेरे पेट में और कमर में इतना दर्द था। तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला, और तुमने बहुत अच्छा ध्यान कराया, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। थैंक यू। रेनू दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे?
हाँ, जब तक रेनू दीदी हमारे साथ जुड़ती हैं तब तक अर्चना भाभी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? आपका आज का ध्यान कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा, और मतलब अब काफी हमें अंदर से लग रहा है कि रिलीफ है काफी। जी जैसे बीमारी में भी लग रहा है कि अब ठीक हो जाएंगे, हम बस यही सोचते रहते हैं कि वही पानी भी पी रहे हैं। जी, बस यही इंटेंशन बना के रखनी है और धीरे धीरे ही सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। हाँ, अभी जब विश्वास। 5 दिन से ध्यान कर रहे हैं तब से मतलब काफी सही है। नहीं, इसके पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो अभी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बैठ भी जाती हूँ और बहुत रिलीफ मिलता है। और अब पहले तो ये था कि ज्यादा देर मन नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि बैठे रहो, अच्छा लगता है। अब आपके अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ गया है ना, इसलिए अब आपको ध्यान में बैठने का मन करता है, आपको अच्छा लगता है ध्यान आप में। कितनी भी देर बैठ सकते हैं, मतलब ये लगता है कि ये नहीं कि आप जल्दी से आँख खोल लें या कुछ, तो वो नहीं लगता। अब अच्छा लग रहा जी, है। तो बस अपनी इस यात्रा को जारी रखिए, ध्यान करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप औरों को भी ध्यान सिखाएं, तो आपकी चीजें जो बची हुई हैं वो और जल्दी रिलीज होंगी, आपको और नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और आपकी चीजों में फायदा होगा। जी, और जितना ये आप ध्यान सिखाएंगी उतना आप आगे बढ़ती जाएंगी। ध्यान कब तक चलेगा? ये अभी तो 11 दिन के लिए है, ये वाली वर्कशॉप। अच्छा, जी। तो इसके बाद और कोई सी हो तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं कर लूंगी। जी, वैसे तो हम ग्रुप्स में लिंक सेंड करते रहते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे सीनियर मास्टर्स की क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अब ज्यादा दिन ऑफलाइन नहीं रहें, आप लोगों से कनेक्ट करके हमें भी बहुत अच्छा हाँ, लगता है, और तो हम। ये टाइम भी सही है, मतलब कि इस टाइम फ्री भी रहते हैं ना, तो जी बहुत अच्छा लगता है। जी 4 बजे बिल्कुल। बहुत अच्छा टाइम रहता है, एकदम फ्री भी रहते हैं, कुछ काम भी नहीं होता है, तो इसलिए भी सही लगता है। जी जी जी, थैंक भाभी यू जब सो मच। काम हो भाभी जब काम हो तभी ध्यान करना है, काम हटा के। नहीं, काम नहीं, जैसे ये रहता है ना सुबह, कभी कभी आजकल तो मैं उठ रही हूँ 4